अब आप लोगों को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, विद्वानों का आदर नहीं करेंगे। जो गाना भोजपुरी वाले गा रहे हैं वही गाना कथावाचक गा रहे हैं, जो गाना फिल्म वाले गा रहे हैं वही गाना कथावाचक गा रहे हैं। जैसे डिस्को डांस कहीं शादी पार्टी में किया जा रहा है वही डिस्को डांस कथा में हो रहा है। तो आप लोग आत्म शांति चाहते हैं, आप लोग कल्याण चाहते हैं। जो रसगुल्ले की दुकान पे जो मिठाई आपको चाहिए वही मिठाई आपको डॉक्टर के केबिन में भी चाहिए, तो आपकी बीमारी आपकी बीमारी दूर होने वाली है। आप स्वस्थ हो सकते हैं कभी। क्या है जो समोसा और पकौड़ी वाले के यहाँ जो टेस्ट आपको चाहिए वही मेडिकल स्टोर वाली दवाई में भी आपको चाहिए। ये पगलाए नहीं तो क्या है लोग, आप बताइए जरा। है थिएटर पार्टी भी उसी तरह से, सिनेमा हॉल भी उसी तरह से, कथा पंडाल भी उसी तरह से, नाचने कूदने वाले भी उसी तरह से, बैंड वाले भी उसी तरह से और कथावाचक भी उसी तरह से। वाह भाई वाह। आप लोग हंस रहे हैं, हमारा चीज चलता है जब मैं देखता हूं वो कपड़े उनके देखो महाराज, वो बैंड वाले तो क्या पहनेंगे। अरे तुम मेकअप करने के लिए व्यासपीठ पे बैठे हो तो कुछ शास्त्र सुनाओ। जो हमारे बीच में ग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद कोई जानेगा नहीं प्रेमियों की वाल्मीकि रामायण क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है। सब यही जाने जा रहा, मेरी जान है राधा तुझ पे कुर्बान में राधा। अब हमसे महिलाएं मांग करती हैं कि ये गाना गा के चुप है। वैद्य जो होता है वो रोगी से पूछ के दवाई थोड़े देता है कि रोगी का है हमारा च्यवनप्राश खिलाओ मीठा लगे, और वैद्य जी का है नहीं ये चूरन है कड़वा लगेगा खाना पड़ेगा तो बुखार उतरेगा। रोगी का है नहीं 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 हम तो चाउमीन जो खाते हैं वैसे टेस्ट आवे वैसी दवाई दो, तो वैद्य तो डंडा मार के भगा देगा। ऐसा होना चाहिए व्यास और संत। जो आप जो कहो वो आपको ना दे तभी आप ठीक होंगे। क्यों सर? नहीं तो नहीं होंगे, नहीं तो फिर बजाते रहो डफली। बोलो जोर से जय श्री हरि। दो बार भगवान का नाम लो तो फिर आगे बताओ। बहुत जरूरी बात बतानी। शायद हम 9 दिन में ना बता पाए, लेकिन जितना लाए हैं उसका 10% तो आपको सुना के जाएंगे, 90% तो रखे रह जाते। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तमाम लोग कहते हैं आपकी सीता जी को तो राम जी ने त्याग दिया था, जंगल भेज दिया था, वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम। अब आपको काका काका कुछ आता ही नहीं है अपने धर्म के बारे में, तो आप तो जवाब नहीं दे पाओगे, आप तो दांत निपोर के खाली हंसोगे। क्या 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 आप रामायण में क्या लिखा है? संत शंभु, किसी की मजाल। ईसाइयों से कह के देखो, तुम्हारे ईसा मसीह तो सूली पे लटका दिए गए थे। तुम्हारे ईसा कह के देखो, अभी मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल करके देखो, भले कमजोर होगा मुसलमान लेकिन खड़ा हो जाएगा। और तुम्हारे राम जी को गाली दी जाएगी, तुम्हारे कृष्ण जी को उल्टा सीधा बोला जाएगा, तुम चुपचाप दांत निकाल करके देखोगे। इसलिए देखते हो कि तुम्हें तुम्हारे धर्म का ज्ञान नहीं है, तुम्हें नचाने वाला कथा व्यास चाहिए, आपकी चापलूसी करने वाला पंडित चाहिए। वाह वाह सेठ जी, अरे आप जैसा दानदाता नहीं, गलत बात। इससे तो आप बिगड़ोगे, आप पथभ्रष्ट हो जाओगे। प्रेमियों, सीता जी का परित्याग नहीं किया गया था, उनको भेजा गया था। हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपस में जो मीटिंग करते हैं वो आम जनता जान जाती है क्या? बोलो जान जाती है? जनता वही बकती है जिसके समझ में आता है, लेकिन मीटिंग तो वहां को दूसरी हुई है। वही तुम जान जाओ तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री में हम में आप में फर्क क्या रह जाएगा? गुप्त मीटिंग हो रही है, मिसाइलें कहां रखी हैं,
परमाणु हथियार कहां रखे हैं, नोट कितना छपा है। अब आप हल्ला मचाओ, नहीं नहीं हम सब जानते हैं, हम सब पता नहीं पता है। भगवान श्री राम की सीता जी की क्या वार्ता हुई, वो वाल्मीकि के आश्रम पर कैसे भेजी गई, सब कुछ जब जानी जाए तो भगवान के चरित्र में और मनुष्य के चरित्र में अंतर क्या रह जाएगा भैया। बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। भगवती सीता को भेजा गया था कि जाओ, नहीं तो रामायण नहीं लिखी जाएगी, और रामायण जब तक नहीं लिखी जाएगी तब तक जनता को हमारा चरित्र सुनने को मिलेगा कैसे, और जनता को मेरा चरित्र सुनने को मिलेगा कैसे, नहीं मिलेगा नहीं तो कलयुग में इसका उद्धार कैसे होगा। हाँ, कलयुग में तो राम कथा ही एक सहारा है। कालयुग गोस्वामी जी लिखते हैं कि कालयुग केवल हरि गुण गा, बड़ी बढ़िया चौपाई, गावत नर पा वही भाव था। कालयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पा वही भाव था। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारे सुजन मन माही। नाम ले कलयुग केवल हरिगुण गाहा, भगवान की कथा नहीं होगी भैया तो कैसे कल्याण होगा। ऐसे तमाम बीमारी ऊपर से दे के भगवान ने भेजा है और अंदर से, और यहाँ बीमारी खरीद रहे हो। रजनीगंधा के उसके तंबाकू की पुड़िया पर गला गला गाल छपा हुआ, घाव छपा हुआ है, कैंसर छपा हुआ है, और देख रहा है तो भी खा रहा है। उन्हें ये कितना ढीठ जीव है कलयुग का। शराब के बोतल पे लिखा हुआ इंजीरियस टू हेल्थ, तो ज़्यादा अल्कोहल लीवर को सड़ा देगा। उदाहरण भी तमाम संत महात्मा दे रहे हैं, उतने शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो बोले महाराज कलयुग में तो यही सब है। तो सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम पे भेजा गया था, जाओ सीता, जाओ राम कथा सुनाओ, वाल्मीकि जी को राम की कथा सुनाओ। जो धर्म के मार्ग पर जीवों को ले जाती रामायण। रामायण माने राम धन आयन, आयन माने घर, जो राम जी का घर है। रामायण यदि समाप्त हो जाएगी ना तो ऊंचे ऊंचे मंदिर में राम जी रहने वाले नहीं है, इसलिए मंदिर भी आवश्यक है, और एक ऐसा मंदिर भी जरूरी है जो घर घर चलता फिरता हो। राम कथा, ये राम आयन माने घर भाई। कि हमें निज धर्म पर चलना। गोस्वामी बिंदु जी का ये गीत बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा बढ़िया गीत। और हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ओ हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। वाह 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 वाह, संगीत बहुत दूर है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख के किनारे पर बाबा लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले बाबा, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा को माता श्री सीता सुनाने के लिए लक्ष्मण जी महाराज वाल्मीकि के आश्रम पर सीता जी को छोड़े, त्याग के नहीं है, पहुंचा के आ गए। हम यहां बलौदा में कथा सुनाने आए हैं। अभी कोई झूठा रूमर उड़ा दिया जाए कि महाराज को बलौदा में कैद करके रखा गया, तो अब दोनों बात में कितना अंतर हो गया। अब कथा सुनाने आए हैं, इसका प्रचार ना हो, कैद करके रखा गया है, इसका प्रचार अभी बहुत जोर से हो जाए, तब तो मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो ये बताऊं भाई मैं तो आमंत्रित किया गया हूं कथा सुनाने। तो ये हल्ला उड़ाया गया। ये अज्ञानी लोगों ने, जिनको धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, उन्होंने अफवाह उड़ाई कि भगवान राम ने सीता का परित्याग कर दिया। और गीतावली रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सीता जी ने राम जी से कहा था कि अब मैं ऋषियों का दर्शन करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आपकी कथा का प्रचार प्रसार हो, जनता आपकी कथा से जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। गीतावली रामायण को उठा के आप पढ़िए। इधर तो सीता माता पहुंची वाल्मीकि जी की कुटिया पे, इधर बाबा नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गए। नारद जी जैसा संत नहीं। नारद जी यदि ना होते तो श्रीमद् भागवत की रचना ना होती। सबसे निवेदन है कि चलती कथा में आप लोग तुरंत बैठ जाएं। आगे बैठने वाले अनावश्यक किसी से बातें नहीं करेंगे। कथा के बाद में आप खूब दर्शन करिए, मंच पे चढ़ जाइए, हम नहीं रोकेंगे आपको। प्रसाद लीजिए, आरती गाइए खूब आनंद से। कथा, क्योंकि कथा बहुत थोड़ी देर की है। एक तो जिंदगी में 9 दिन का समय मिलता है, वो भी 9 दिन में केवल 2-2.5 घंटा थोड़ा समय मिलता है। ये इतना कीमती समय है। अधिक कथा वथा हम ना सुनाए, केवल इतना ही पहचान जाए कि ये 3 घंटे का समय बहुत मूल्यवान है। ये शायद आगे मिले कि न मिले, ये कोई नहीं जानता है। तो
महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज आप जानते हैं ध्रुव जी के भी गुरु थे। आजकल तो गुरु बनने के लिए हर कोई तैयार है। एक नारियल लाओ, 501 रुपया लेके आ जाओ। 500 नहीं महाराज, अच्छा लाओ तुम तो 2 ही सुनाओ, हम तो वो चेला बना लेते हैं। चेला वाला इतनी जल्दी नहीं बनाया जाता। हम लोग भी शिष्य बनाते हैं तो शर्त रखते हैं, केक काट के जन्मदिन तो नहीं मनाओगे जी, गुरु जी नहीं मनाए, मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं मनाओगे, अंग्रेजों का त्योहार तो नहीं मनाओगे, भारतीय त्योहार मनाओगे। हाँ ठीक है तो बस मानो। पूरा शर्त, गुरु पूर्णिमा पे आओगे, गुरु में श्रद्धा रखोगे तब, नहीं तो पूछ के दीक्षा नहीं दी जाती, पूछ के चेला नहीं बनाया जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार जोर से शंकर भगवान की। नारद बाबा पहुंच गए बीड़ा लेकर के। उनका बीड़ा बड़े काम का। आजकल तो टीवी सीरियल वाले नारद जी को जोकर के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, कॉमेडियन। नारद जी कॉमेडियन नहीं थे। नारद जी महाराज सबके गुरु थे। नारद का अर्थ होता है नारम ददात इति। आपने सुना होगा विद्वानों से, ज्ञान देने वाला। और सब कुछ मिल जाएगा, ज्ञान नहीं मिलेगा खरीदने से। पुस्तक मिल जाएगी, ज्ञान, और पुस्तक से ज्ञान मिलता नहीं है। यदि पुस्तक से ज्ञान मिलता होता तो MBBS लोग घर में बैठ के कर लेते, फिर 25 लाख काहे को लगता है। BBA MBA सब घर में कर लेते, पुस्तकें तो सब मिलती है। यदि पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत होती, यदि सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब ही ज्ञान का स्रोत होता, तब तो सब कॉलेज बंद हो जाते। गुरु की महिमा न पहले समाप्त हुई थी ना आज समाप्त, पर रूप बदल गया। पहले वाले गुरु कंठी चद्दर वाले, धोती वाले थे, आजकल कोट पैंट टाई वाले हो गए। गुरु का रूप बदल गया, गुरु की एक्टिविटी बदल गई। गुरु नहीं कभी समाप्त होने वाले। बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ, चाहे भैया कोट पैंट वाला हो, चाहे धोती कुर्ता वाला हो, भारतीयता सब गुरु में होनी चाहिए। इस मंच से मैं यही अपील करूंगा। सब गुरु का सम्मान है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला के कोई भगवा वेश धारण करके तो जाएगा नहीं, वो तो कोट पैंट में ही जाएगा। MBBS में पढ़ाने वाला, इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला तो कैसे, लेकिन भारतीयता सब में होनी चाहिए। भारत आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारी परिकल्पना है मंच से, और सबकी होनी चाहिए। तो नारद जी महाराज, एक बार हमारे अयोध्या में रामलीला हुई तो नारद बना दिया गया। वो फिल्म इंडस्ट्री वाले जो असरानी है ना, कॉमेडियन थे, अब नहीं है। असरानी को नारद बना दिया गया तो हमने बहुत बड़ा विरोध किया। हमने कहा ये क्या जाने नारद क्या किसे कहते। वो तो जानते हो क्या पहना, वो हरा हरा चादर, वो जो मजार पे उठाया जाता है, और चमड़े का काला काला जूता। तो जब हमें नारद जी के रूप का ही ज्ञान नहीं है, श्रीमन नारायण, नारद जी के पास तो नारायण के अलावा कुछ है नहीं। आप सोच रहे होंगे आईफोन है कि नहीं है, अटैची है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है। ये सब जिसके पास होगी वो नारद नहीं होगा। वो आपके बुलाने पे आएगा, आपके पास आएगा। और नारद जी के पास जाना पड़ता था। अब बड़े पुण्य होते थे, सत्कर्म होते थे, तो नारद जी मिल भी जाते थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बाबा नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण हो, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ऐसे ताली बजाओ की आवाज आवे। बदरी नारायण, इसी नारायण नाम ने नारद को नारद बना दिया था।
और यही नारायण का नाम आपको भी बहुत कुछ बना देगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आपको भी नारद बना देगा, लेकिन आपको बहुत कुछ बना सकता है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण। बस करो, अभी बीच बीच में बहुत मौका मिलेगा। नारद बाबा कहां पहुंचे? गंगा जी के किनारे। वहां पर कौन रहते थे? वाल्मीकि जी महाराज। कथा के बाद श्री वाल्मीकि जी महाराज ने नारद जी से प्रश्न पूछा 16 प्रकार का। ये 16 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बीड़ा बजा बजा कर जो नारद जी ने दिया उसी को रामायण कहते हैं। ये जो बड़ी बड़ी पोथी आप देख रहे हैं धर्म ग्रंथों की, ये किसी के प्रश्न का उत्तर है जो ज्यादा हो गई है। प्रश्न छोटा सा होता है, चाबी होती है छोटी सी, ताला होता है बहुत बड़ा सा, और ताला खुलने के बाद जो अंदर होता है वो तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। हाँ? पहले चाबी छोटी सी लगी, ताला खुला, ताला खुलने के बाद जो खुला वो और बड़ा है। क्या है? गेट। और गेट खुलने के बाद अंदर जो है बेड है, टीवी है, फ्रिज है, बड़े बड़े टैंकर हैं, क्या क्या है भगवान, वो तो और बड़ा बड़ा है। तो पहला काम चाबी का है। मेरे कहने का मतलब चाबी नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। ये जो प्रश्न किया है, प्रश्न तो होते हैं छोटे। जैसे मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे कहा महाराज राम कथा सुनाओ, तो ये कितना बड़ा प्रश्न है, छोटा सा। लेकिन राम कथा कितनी बड़ी है वो तो भगवान ने जाने है कितनी बड़ी है। नारद जी महाराज से 16 प्रकार का प्रश्न किया है महात्मा वाल्मीकि ने। वो 16 प्रकार के प्रश्न श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के दूसरे, तीसरे, चौथे 3 श्लोकों में वर्णित है। 16 प्रश्न। इसी प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरी राम कथा है। वो 16 प्रश्न कौन कौन है वो सबको सुनना चाहिए, क्योंकि प्रश्न नहीं सुनोगे, प्रश्न नहीं सुनेंगे तो उत्तर समझ में आएगा नहीं। कोन्नुस्मिन् साम्प्रतं लोके, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो पहला श्लोक है वो ता से शुरू होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक किस अक्षर से शुरू होता है? ता ता। ये ता बड़े काम का है। और गायत्री मंत्र किस अक्षर से शुरू होता है? ता से। बोलो ता से। आप लोग ओम भूर्भुवः स्वः को उसमें गिने ना, ठीक है? इसको बाहर निकालिए। अब नहीं तो अगर आपको गिनना है तो ओम भूर्भुवः स्वः से गिन लीजिए, 24 अक्षर से ज्यादा हो जाएगा। और 24 अक्षर ही गायत्री मंत्र में है। एक बार जोर से जय श्री हरि बोलो, फिर बताएंगे। 24 अक्षर ही है। और ओम भूर्भुवः स्वः यदि गायत्री मंत्र में है तो मृत्युंजय मंत्र में भी तो वही लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम ह्रौं जूं सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनं वा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये तो कई मंत्रों में लगा है। अब आप समझे ना, गायत्री मंत्र का पहला अक्षर ता, और गायत्री मंत्र का आखिरी अक्षर जल्दी बताओ। बड़ी देर लगी बताने में। पहला अक्षर ता, आखिरी अक्षर
या ये बोलो महाराज जी, दो ता ने इसको बंद कर रखा है, इधर भी ता इधर भी ता। तो ता में कोई दम तो होगा नहीं, तो ऐसे तो कोई बंद कर, अब हमको कोई बंद कर ले तो दिखाओ, अब कोई दम होगा तो ही बंद कर पाएगा। भगवान को तो वही बंद कर पाएगा जिसमें श्रद्धा भक्ति का दम होगा, पावर होगी, ताकत होगी। ता में बड़ी ताकत है। ता माने तपस्या। अरे राम तप बल, रामायण में गोस्वामी जी कहते अरे रचई प्रपंच विधाता, अरे रामा श्याम रामा तप बल रचई प्रपंच विधाता। बड़ी सुंदर चौपाई। राम तप बल विष्णु सकल जग त्राता, रामा सिया रमा। राम तप बल विष्णु सकल जग त्राता, रामा सिया रमा। ऐसे काम करोगे, हंसी खेल नहीं है, मजाक नहीं है। बोलो जय श्री हरि। बोलो जय श्री हरि। तपस्या के बल पर विधाता प्रपंच। इसका मतलब हम आप सब प्रपंच हैं, कोई दम वाली। गोस्वामी जी तो यही कह गए, ये बहुत कोट पैंट टाई, बार बार अंगूठी और बार बार घड़ी दिखाओ, बस सब प्रपंच है। प्रपंच माने आज है कल खत्म। जिसको हमने आपने बहुत कुछ मान रखा है ना, वो तो जब हाथ से निकल जाएगा तो पता। तपबल रचाए प्रपंच विधाता। तपस्या के बल पर आपने जो 4 मंजिल की कोठी बनाई ना, वो भी ऐसे नहीं बनाई, तपस्या के बल पर बनाई। तपस्या खाली पानी में खड़े होके मंत्र जपने को नहीं कहते। तपस्या कई चीजों से जुड़ी है। आपने गर्मी वर्षा सर्दी में भाग भाग के बिजनेस फैलाया, आपने दौड़ दौड़ के पढ़ाई की, आपने भूखे प्यासे रह करके दुकान पे खड़े रह करके अपने बिजनेस को जमाया, वो भी तपस्या है। तपस्या एक चीज को नहीं कहते कि सब घर छोड़ दो, सब जंगल चले जाओ, ये तपस्या नहीं है। तपस्या कई काम को कहा जाता है। माधव जी ने कथा का आयोजन किया, 1 महीना पहले से कार्ड बांटना, ऑटो दौड़ाना, गाड़ी दौड़ाना, कितनी व्यवस्था, ये भी तपस्या है। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए एक बार। गलती कहां होती है कि हम लोग एक ही चीज को तपस्या समझ बैठते हैं, बस वही सारा कुछ खराब हो जाता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तो ये ताक्षर जो है ये तप का द्योतक है। ये और कुछ भले नहीं याद रहा है, लेकिन ये चौपाई आप लोग याद कर लीजिए। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के बल पर ताक्षर तपस्या का परिचय देता है। गायत्री मंत्र का भी पहला अक्षर ता है, और वाल्मीकि रामायण 24 अक्षर का जो गायत्री मंत्र है ना, उसी की व्याख्या है।
तो 24 गुणे 1000 इक्वल टू कितना हुआ? 24 गुणे 1000, हाँ 24,000 श्लोक है राम कथा में, वाल्मीकि रामायण में। और शंकर जी की कथा में कितने श्लोक हैं शिव पुराण में? बोलो 24,000। अरे राम जी की कथा में जब 24,000 है तो शंकर जी में कम क्यों होंगे? और शंकर जी की राम जी की इसीलिए तो पक्की जोड़ी है। और शंकर भगवान की शिव पुराण में भी 24, ब्रह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम। मार्कांडेय पुराण में वर्णन है, पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथे नंबर का पुराण है श्री शिव महापुराण, और 5वें नंबर का पुराण है पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। कभी समय मिला तो आपको भागवत भी सुनाएंगे। तथा नारदीयम च मार्कांडेयम च सप्तमम आग्नेयम अष्टमम प्रोक्तम भविष्यम। मार्कांडेय पुराण का श्लोक है, उसमें क्रम और श्लोक बताया। वाह! तो गायत्री मंत्र के एक अक्षर पे वाल्मीकि बाबा ने लिखा 1000 श्लोक, और 2400 अक्षर मिला करके हो गए 24,000। ये आपको जानना, हर हिंदू को जानना जरूरी है। ये नहीं कि राजा जी कंगनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। ये गाना व्यास, ये तो अभी गा दे हम, ये तो अभी गा दे, तब हम व्यास कहे नहीं जाएंगे। ये ऑर्केस्ट्रा वाले कलाकारों में और हम में फिर कोई अंतर नहीं हो जाएगा। हम लोगों को तो शास्त्र सुनाना चाहिए, दबी हुई बातें जो समाज में नहीं आ रही हैं उसको उभारना चाहिए। गाने वाले में तो क्या, हम लोग भी संगीत से प्रभाकर किए हुए हैं, थोड़ा बहुत संगीत तो जानते ही हैं, एक आध बूंद तो। बाकी ये तो इतना बड़ा समुद्र है कि इसको तो कोई जान ही नहीं पाया। एक आध बूंद क्या, एक आध बूंद से कम में भी आपका कल्याण हो जाए तो थोड़ा बहुत तो हम लोग भी गा बजा सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे बीच में भगवान की कथा उतरनी चाहिए। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक तपः स्वाहा, ता से शुरू है। वाल्मीकि रामायण भी ता से शुरू है भाई साहब। हाँ, तपः स्वाध्याय और गायत्री मंत्र ता से। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, आप मंच से गायत्री मंत्र बोलते हैं। हमने कहा पहले उनको उपदेश दो जो दीवार पे लिखवा दे रहे हैं। उनको उपदेश दो पहले, हमको नहीं। हम तो बोल ही देते हैं, कलयुग है क्या करें, बोलना पड़ता है। उनको उपदेश दो जो पर्चे में छपवाते हैं, और उसी में मूंगफली खा रहे हैं लोग, उसी में नमकीन खा रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः लिखा हुआ है। उनको जाके ज्ञान दो, हमको बाद में देना। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। प्रथम श्लोक है ये वाल्मीकि रामायण। नारदम परिपप्राच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम। कैसे नारद हैं? तपः स्वाध्याय निरतम नारदम, ये नारद का विशेषण है। नारद किसे कहते हैं? तपः स्वाध्याय निरतम इति नारदम। तपस्या में और स्वाध्याय। स्वाध्याय जानते हो? रामायण की पोथी किनके किनके घर में, जरा हाथ खड़ा करिए। और शुरू से आखिरी तक रामायण पढ़ा किसने है वो हाथ खड़ा करें। झूठे मत खड़े करना, बताए देते हैं। सुनिए सुनिए, जिन्होंने पढ़ा है ना उसको स्वाध्याय कहते हैं। वो अखबार पढ़ना नहीं हुआ, वो अध्याय। अखबार जो है पढ़ना, उसको पढ़ना कहते हैं, और शास्त्रों को पढ़ने को अध्ययन कहते हैं। अखबार पढ़ना एक मनोरंजन है और दुनियादारी की जगत की जानकारी है, और रामायण पढ़ना जगदीश की जानकारी है। जगत की जानकारी आपको भवसागर पार नहीं कराएगी। आपका गैस चूल्हा कैसे जलेगा ये बताएगी, डिब्बे में आटा कैसे आएगा ये बताएगी। लाइट गई।
गैस सिलेंडर खाली हो गया है, भरेगा कैसे ये बताएगी। जेब खाली है, ये कैसे भरेगी, झूठ बोल के भरेगी कि चोरी करके भरेगी, अखबार ये बताएगा। लेकिन जगदीश का जो समाचार है, जो रामायण है, वो ये बताएगी ये मकान जब छूटेगा तो आगे वाला कैसे बनेगा। है? एक दरवाजा बंद था, बहुत बड़ा दरवाजा था, महल का दरवाजा था, राजा का दरवाजा था। एक फकीर काला कंबल ओढ़े, शांति रखना रे भैया, ये देवी जी, ओ देवी जी लोगों, हाँ एक एक शब्द सुनना, ये निकल जाएगा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। मैं कोई नोटेशन वाला वक्ता थोड़े, डायरी वाले वक्ता नहीं हम लोग। आजकल तो एक आरती बिना डायरी के न याद हो। गेट बंद था, दरवाजा बंद था, काले कंबल वाला एक महात्मा आया तो उसको रात बितानी थी। आपो के घर में कोई महात्मा आ जाए तो कहे महाराज चलो होटल में व्यवस्था कर देते हैं। हम लोगों के पास जगह भी है तो शांति भंग हो जाएगी। पहले अतिथि के आने से घर में और शांति पैदा होती थी, आजकल घर में अतिथि आ जाए तो शांति है, प्राइवेसी भंग हो जाती है। किसी को क्रिकेट मैच देखना है तो किसी को उसका पसंदीदा सीरियल सास कभी बहू थी देखना है, प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो साधु होटल में तो रहता नहीं। बाबा ने कंबल बिछाया, उसी दरवाजे के सामने लेट गए, सवेरा होगा तो चला जाऊंगा। सवेरे चर्र से दरवाजा खोला, 3-4 लोग निकले, बाबा को पकड़ लिए। बाबा बोले भैया मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो रात बिताने के लिए तुम्हारे तो महल के अंदर भी। बोले गलती मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे यहाँ जो राजा बनाया जाता है वो 1 साल के लिए बनाया जाता है। 1 साल के बाद में गेट पे सोया हुआ जो आदमी मिले या गेट खुले पहला आदमी जो मिले उसी को पकड़ के हम लोग राजा बना देते हैं। बाबा बोले राजा बनने लायक हो या ना हो आप बना देंगे। बोले लायक से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ का कानून है कि गेट खुलते ही पहला आदमी जो मिले वो चाहे कोढ़ी हो चाहे अंधा हो कैसा, हम उसको राजा बना देंगे। बाबा बोले तो बड़े मुसीबत में फंसे, हम तो जा रहे थे बद्रीनाथ धाम, यहाँ इनके दरवाजे पे थोड़ा आराम कर लिया, बताओ राजा बना, ये कोई बात हुई? कितने दिन के लिए बनाओगे भैया? बोले 1 साल के लिए। बाबा बोले 1 साल के बाद तो जाने दोगे? बोले जाने वाने नहीं देंगे। 1 साल बीतेगा, ये नदी देख रहे हो, नदी के उस पार जंगल है, उसी जंगल में राजा को छोड़ दिया जाता है। तो बाबा बोले जंगल में क्या है? बोले बड़े बड़े बाघ चीते वहां रहते हैं। बाबा बोले बड़े गंदे लोग हैं, तो कहां से सवेरे सवेरे भेंट हो गई, कौन सा पाप किया था? लेकिन वो भी महात्मा थे, कोई अरे गहरे थे नहीं। बाबा राजा बन गए। बोले रुक जाओ, साल भर तो हमारे हाथ में पावर आ गई, 1 साल तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई। राजा बनते ही बाबा बोले ये जंगल कटवाओ, ऑर्डर दे दिया जंगल कटवाओ। अब राजा का आदेश कौन टाले, जंगल खटाखट करने लगे। बोले जितने बाघ भेड़िया लोमड़ी सियार सब मिले सबको पकड़ पकड़ करके चिड़ियाघर बना दो। चिड़ियाघर बना दिया गया भैया। इसके बाद महाराज जी ने आदेश दिया, अब जंगल तो कट गया है, जैसा महल इधर है वैसा महल उधर भी बनाया जाए। काम लग गया, महल बनने लगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। 1 साल पूरा होने के पहले पहले महल बन के भी तैयार हो गया, पेड़ पौधे लगा दिए गए, बाग बगीचे लगा दिए गए, पूरा चमाचम हो गया। 1 साल बीता। बाबा जी बोले भैया 1 साल बीत गया, अब 1 साल के बाद में आप लोग अपने राजा को उधर छोड़ देते थे, तो अब बताओ उधर रहना है मुझे कि इधर रहना है? लोग बोले महाराज अब तो दोनों तरफ एक जैसा ही है, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो। आप लोग क्या करते हैं, इधर वाला तो खूब बढ़िया बनाते हैं, और उधर वाला जो है ना वो बाघ भेड़िया, अब आपको लगते रहते हैं कि जितना पाप किया है आओ तो इसका हिसाब चुकावें, आओ आओ तो इसका हिसाब चुकावें। राम की कथा हमें वो घर कैसे बनाना है, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। संसार की कथा आपको ये सिखाती है कि यहाँ घर कैसे बनाना है, और राम की कथा आपको सिखाती है कि उधर वाला घर कैसे बनाना है। मुझसे अधम अधीन
उबारे न जाएंगे मुझसे। गोस्वामी जी का एक बड़ा सुंदर गीत। उबारे न जाएंगे मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे मुझसे अधीन उबारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। एक लाइन गाएंगे समय उबारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं खरीदा आपने, जब वो गुलाम वैद के द्वारे न जाएंगे, जब वो गुलाम वैद के द्वारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे मुझसे। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे मुझसे अधीन उबारे न जाएंगे। संसार का चरित्र तुम्हें वो घर नहीं बनाने देगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। इस घर के अतिरिक्त उस घर की आवश्यकता पड़ेगी। उस घर को बनाने में सहयोग करेगा आपका राम कथा, आपकी श्रीमद् भागवत कथा भगवान की। भगवती श्री सीता ने वाल्मीकि को पूरी राम कथा सुनाई। चाहे ब्रह्म पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, या श्री शिव महापुराण हो, या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, या बृहन्नारदीय महापुराण हो, या मार्कांडेय पुराण हो, या भविष्य पुराण हो, या ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, या नरसिंह पुराण हो, या बाराह पुराण हो, या धरती लोक का सबसे बड़ा 81,100 श्लोकों वाला स्कंद पुराण हो। राम कथा के बिना किसी पुराण की पूर्णता नहीं हुई। बोलो जय श्री हरि। जय श्री। दो अध्याय के श्रीमद् भागवत में भगवान के लिए समय निकालो, थोड़ा भगवान के लिए। संसार के लिए तो समय निकाला, समय सब बीत गया, पता नहीं चला समय निकाला वो सार्थक गया कि निरर्थक गया। लेकिन भगवान के लिए समय निकालोगे तो गारंटी लेता हूं सार्थक जाएगा। इसलिए कल से सबको संदेश भिजवा दो, चाहे आधा घंटा का टाइम आपको हो, जब आओ तो आरती प्रसाद लेके जाना, लेट आना थोड़ा, हम अकेले सुना लेंगे। जोर से बोलिए जय श्री हरि। जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत में भी राम कथा सुनाना पड़ा परीक्षित जी महाराज को। सुखदेव जी ने सुनाया, बोले कृष्ण कथा तभी समझ में आएगी राजन। गुरुवर्थे तक्तराज्यो विचर्जन वनम पदभ्याम प्रियाया पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुरपणाख्यौ प्रिय विहर्षारोपित भ्रू विजंभ्रत
त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का जो चौथा श्लोक है वहां से राम कथा भागवत में भी शुरू है। यस्यामलं नृपसदस्येषु धुनापि गायन्ति गगन मृषयो दिगभेन्द्र पट्टम तम नागपाल पशुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। अरे भागवत में तो ललकार कर राम कथा हुई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा बिना तो भैया स्वरूप ज्ञान नहीं होता। अरे राम कथा राम कथा शशि किरण समाना। गोस्वामी जी बोले राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा किरण समाना। संत चकोर करहि जय पाना। संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा किरण समाना। राम कथा किरण समाना। भगवान की कथा चंद्रमा की किरण के समान है। नारद जी महाराज से महात्मा श्री वाल्मीकि जी महाराज ने पूछा कौन नस्मिन सांप्रतम लोके। वर्तमान समय में धरती लोक में गुणवान कश्च वीर्यवान। 3 श्लोकों में प्रश्न किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 3 श्लोक में प्रश्न है और 16 प्रकार के गुण पूछे गए हैं। आजकल तो अवगुण पूछे जाए तो सब में किताब भर भर के मिल जाएगा। गुटखा खाते हो हाँ, बीड़ी पीते हो हाँ, सिगरेट बोले कभी कोई पर्दे के पीछे जाके पियाते कदम बैठ जाते। और गुटखा तो हम जेब में ला के रखते। महिलाएं भी पर्स में गुटखा रखे रहते। कहीं कहीं कथा में कम से कम जब झाड़ू लगता है तो कम से कम 1 झोला गुटखा की पन्नी निकलती। पुरुष वर्ग भी बदनाम है, झूठ है, महिलाएं बहुत खाती। महिलाओं की तरफ से निकलता है तो 1 झोला पन्नी गुटके की। अवगुण पूछो तो अवगुण तो बहुत है। अवगुण बहुत है, गुण कम है। और नारद जी पूछ रहे गुण है कौन नस्मिन सांप्रतम। जल्दी जल्दी चलता हूं। कल होगा भगवान शंकर का विवाह इस पंडाल में। 9 दिन की कथा में माधव जी ने छपा रखा है। एक बार हमको भी पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या छपाया है, उसी हिसाब से कथा सुनाना पड़ेगा ना। नहीं कभी कभी हम धारा में बह जाएंगे, पता चले छपा हो कुछ और रह जाए थोड़ा पीछे ज्यादा रहेंगे। आगे निकलने तो सवाल नहीं पैदा होता, पीछे रह जाएंगे तो फिर तो इसलिए स्पीड से चलना पड़ेगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कौन नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पहले सर्ग का दूसरा श्लोक है। दूसरे, तीसरे, चौथे 3 श्लोकों में 16 प्रकार के गुण पूछे। कितने गुण? 16। हाँ। कुछ लोग कहते भगवान कृष्ण 16 कला थे, राम जी 12 कला थे। और यहां तो वाल्मीकि जी पहले ललकार रहे हैं, नहीं ये 16 प्रकार के गुण ही भगवान की 16 कला है। गुणवान राम जी कितने गुणवान थे? वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं बताऊंगा। गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सदा सत्य बोलने वाला, दृढ़प्रति, चरित्रवान, समस्त प्राणियों के कल्याण में रातों दिन लगा रहने वाला। 8 गुण हो गए हैं। सर्वभूतेषु कोहितः, विद्वान, समर्थवान,
देखने में सुंदर, कश्चैक प्रिय दर्शन, आत्मवान और बल होते हुए क्रोध पर विजय प्राप्त किया हो। जित क्रोध, ईर्ष्या रहित, द्युतिमान और युद्ध भूमि में उतरने के बाद अजय कस्य बिभ्यत देवाश्च जात रोषस संयुगे, 16 हो गए। लेकिन ये उनकी मांग है, एक ही आदमी में, एक ही मनुष्य में ये 16 प्रकार के पूरे गुण हमको चाहिए। अच्छा है क्या अभी आजकल, या पहले या उसके पहले एक में है क्या? अमेरिका सब जाके खोज जाओ, जाके जर्मन और जापान वापान, अवगुण तो आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई दारू पिए पड़ा है, छटपट कर रहा है, किसी ने जाला जीन का इंजेक्शन लगा रखा है, किसी ने फेंटानाइल पी रखी है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया आदि शहरों में बड़ी बुरी हाल है। यहां तो हल्ला मच रहा है, बड़ा विकसित देश है ये है, वहां लगाए इंजेक्शन, बेघर हजारों लोग सड़क पे पड़े। तो अवगुण तो हाँ, यहां अपने यहां देखो नशे की हालत, लोग 12-12 साल के लड़के सिगरेट पीना सीख गए। उनके माँ बाप तो पहले से साथ में बैठ के शराब पीते थे, तो लड़का सिगरेट पीना सीख गया, धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। माने अवगुणों का भंडार है, और अवगुणों का जो विनाश है वो भगवान की कथा से होता है, सत्संग से होता है। आपने सुना ही होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, है ना? विवेक बिना सत्संग के नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो बोले ठीक है, सत्संग हम कर लेते हैं। तब तक तुरंत फोन आ गया, आपने जो ठेके का फार्म भरा था ना, उसकी साइन अभी होगी और सिक्योरिटी अभी जमा होनी है। आप तो सत्संग के लिए तैयार हो रहे थे, तब तक गाड़ी मोड़ दिया सरकारी ऑफिस के लिए। भगवान की कृपा ही नहीं है तो सत्संग मिलेगा कहां से? राम कृपा बिन, है ना? जब तक हमारे राम जी की कृपा नहीं होगी, जब तक हमारे भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तो सत्संग मिलने वाला नहीं है। नारद जी महाराज से वाल्मीकि जी ने 16 प्रकार के प्रश्न पूछे, और नारद जी महाराज ने बीड़ा के तारों को छेड़ना शुरू किया। उत्तर दे रहे, केवल राम इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, 5वें श्लोक में रामो नाम जनई श्रुता। हमने गीत गाया, श्री राम जी के जैसा कोई नहीं, मेरे ठाकुर राजा राम। आप लोग भी गाए है ना, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। वाल्मीकि जी ने तो कहा इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, भगवान राम के वंश में इक्ष्वाकु वंश कैसे है? काकुत्स वंश कैसे है, रघुवंश कैसे है, ये मैं आपको परसों बताऊंगा। पूरी वंशावली भगवान राम की, सूर्य वंश की वंशावली। हालांकि श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में सूर्य वंश और चंद्रवंश दोनों की बड़ी वंशावली लिखी है, और श्रीमद् भागवत में मैं चंद्रवंश की भी वंशावली पूरी सुनाता हूँ। हाँ, हालांकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश की पूरी वंशावली का बृहद वर्णन है, जो मैं आपको प्रयास करूंगा सुनाने का परसों। आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये 16 प्रकार के जो गुण हैं, 16 प्रकार की जो विशेषता है, वो केवल राम में थी। हाँ वाह, बहुत अच्छा। अरे मेरे ठाकुर रे, मेरे ठाकुर, सब मेरे साथ गावेंगे तो आनंद आएगा। अरे मेरे ठाकुर राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम, ठाकुरानी श्री जनक लली। ओ ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे
ठाकुरानी श्री जनक लली। ठाकुर राजा ठकुरानी मेरी जनक लली। महारानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम ठाकुरानी श्री जनक लली। ठाकुर राजा राम ठाकुरानी श्री जनक लली। तर गए भव से पापाचारी। 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 अधम अपावन अधम अपावन सब नर नारी। 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 गाय जो तेरा पावन नाम ठाकुरानी श्री जनक लली। तेरा पावन नाम ठाकुरानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली। महारानी श्री जनक लली। ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर मेरे साहेब राजा ठाकुरानी श्री जनक लली। ठाकुर राजा राम ठाकुरानी श्री जनक लली। रुचि रुचि फल सबरी के खाई। रुचि रुचि के खाई। अपनी भूल गए रे ठकुराई। अपनी भूल गए ठकुराई। अपनी भूल गए जी ठकुराई। अपनी भूल गई थी चतुराई। अपनी भूल गए रे ठकुराई। अपनी भूल गई चतुराई। तुझे बारंबार प्रणाम ठाकुरानी श्री जनक लली। ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम ठाकुरानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर राजा राम ठाकुरानी श्री जनक लली। ठाकुरानी श्री जनक लली। हो महारानी श्री जनक लली। मेरे ठाकुर मेरे साहेब राजा। ताली बजा के राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। नारद जी महाराज ने बीड़ा बजा करके वाल्मीकि जी को कथा सुनाई है ना।
तभी से संगीतमयी कथा का प्रचलन हुआ। इसको हमारे यहाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि कथा ही ना हो, शास्त्र ही ना हो, ग्रंथ का ज्ञान ही ना हो और संगीत से पूरा मंच भर जाए। हाँ? कथा में संगीत उतना ही चाहिए जैसे खीर में जितनी शक्कर होती। नहीं पता चले दूध गायब हो, मेवा गायब हो, चावल गायब हो, बस शक्कर शक्कर भर दी जाए, पानी भर दिया जाए तो उसे कोई खीर नहीं कहेगा। खीर में जितनी चीनी डाली जाती है, दूध में जितनी चीनी डाली जाती है, संगीत कथा में यदि उतना संगीत डाल दिया जाएगा ना तो दूध और खीर के जैसे कथा और मीठी हो जाएगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जी। हाँ, बस आपने बहुत लोगों को निंदा करते सुना होगा कि अरे कथा में संगीत की क्या जरूरत, ये तो संगीत वाले वक्ता हैं, इनको शास्त्र। बहुत लोग, बहुत पहले की बात है, हमसे भी लोग भिड़ गए, वो जानते नहीं थे। पहले हम लोग सम्मेलनों के मंच में भी जाया करते तो सम्मेलन वाले वक्ता संगीत वाले वक्ताओं की चुटकी लेते, तो फिर ठीक से समझाना पड़ता है। तो आजकल ये बदनाम है संगीत की, संगीत वाले जो वक्ता हैं उनको ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता। जहां तक 99% बात सत्य भी है, लेकिन ये हमारी प्राचीन परंपरा है, ये नारदीय शैली है। बाबा नारद जी गान प्रवीणा भी थे, है? लिखा तो है रामायण में ना, एक बार ये लिखा था, कर तल बर बीना है और गावत हरि गुण गान प्रवीणा एक बार। नारद जी के भीतर भक्ति भी अपार है और नारद जी के भीतर ज्ञान तो ठूस ठूस के भराई है, और नारद जी एक चीज और है, गान प्रवीणा भी है। बोलो नारद जी महाराज की। हाँ, आजकल तो नारद जी महाराज को लिपस्टिक तक लगा देते रामलीला वाले। नारद जी लिपस्टिक लगाते थे, वो मेकअप कर देंगे महाराज की कादर खान फेल। नारद को समझो। हाँ, कोई मेकअप कर देने से या कोई कुछ बेस पहना देने से नारद नहीं होता। श्री नारद जी महाराज ने वाल्मीकि जी को गा गा करके राम कथा सुनाई। ये तो रही त्रेता युग की बात। राम कथा में ना एक मन लेके आया करो, एक मन। और जब हमारा मन है ना, जब कई रूप धारण कर लेता है तो फिर राम कथा नहीं सुनने देता। इसलिए इस मन से बाहर कह देना गेट पे, एक रूप दे के चल, गिरगिट वाला रंग बदलना ना। मन के मारे बन, कबीर बाबा ने बहुत बढ़िया समझाया। आजकल के कथावाचक लोग तो जजमान से खरी खरी कहते डरते हैं, कहीं दक्षिणा न दिया, कहीं बुलाना बंद कर दिया। अरे भले बुलाना बंद कर दो, लेकिन जब तक सुधार नहीं होगा तब तक ये मंच ऊंचा नहीं हो सकता, तब तक ये मंच ऊंचाई नहीं ले पाएगा। हमारे समाज में एक नई क्रांति होनी चाहिए। क्रांति माने लड़ाई झगड़ा नहीं, क्रांति माने चेंजिंग, परिवर्तन, एक नया परिवर्तन होना। जोर से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। संख्या तो ठीक ठाक है, लेकिन जयकारा में बड़े बहुत कमजोर। बोलो हनुमान जी महाराज की। यही आदत लगाने के लिए तो हम आए, ये आदत पड़ जाए तो बढ़िया रहेगा। राम जी के राजा बनने के बाद वाल्मीकि रामायण लिखी गई, ठीक। बहुत दंत कथा में लोगों को ऐसा भी कहते सुना है कि राम जी के जन्म के पहले लिख गई थी। गलत बात है। सही बात क्या है? सही बात है कि प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है स्पष्ट वही सही है। अब आइए चलते भैया, वही वाल्मीकि बाबा हनुमान जी के श्राप से तुलसीदास जी बने। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तुलसीदास जी की कथा भक्तमाल में भी है। भक्तमाल में नाभा स्वामी ने लिखा कि कलिकुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो।
कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए वाल्मीकि जी तुलसी बने। तो रामचरितमानस की रचना किया। रामचरित मानस माधव जी 6:30 बजे तक की। 7 चलो चलो चलो, आरती होते होते 7 बज जाएगा। रामचरित, कल शंकर जी का विवाह है भाई। तुलसी बाबा वाली रामायण में शंकर जी का विवाह होता है, वाल्मीकि जी वाली में नहीं। फिर शिव पुराण में तो देखो क्या बात है, शंकर जी के विवाह की कथा। तुलसी बाबा बोलो गोस्वामी जी महाराज की। ये चौपाई गा दो तो एक बहुत जरूरी बात बताएंगे। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। ओ सुनत श्रवण पाहि विश्रामा। रामचरित कि हुलसी सुत कोटिन धन्य तुम्हें कविता कछु ऐसी बनाए गयो। और जिनको कलि में कहीं ठौर नहीं, उन्हें व्यास बनाए पुजाए गयो। कि जिनके पग में पनही नहत्या। हम लोगों के पैर में भी कभी टूटा चप्पल नहीं था, हम लोगों को 4 चक्के वाली गाड़ी से चलवाए तुलसी बाबा ही तो। नहीं तो सर पे पोथी रख लेते थे, पैदल पढ़ने जाते थे। पहले कहाँ कुछ होता है, और जिसके पहले कुछ नहीं होता उसी को सब कुछ मिलता है, और जिसके पहले बहुत कुछ होता है बाद में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिए। दुबई के शेख ने एक बार कहा था कि हमारे भी पड़पोते ऊंट चराएंगे। कि जिनके पग में पनही नहत्या, उन्हें सोने के छत्र धराई गयो। जुग द्वापर एक ही व्यास भये, लेकिन कलि कोटिन व्यास लखाई गयो। द्वापर युग में एक ही व्यास थे, लेकिन कलयुग में कहीं ये किशोरी कथा कह रही है, कहीं वो देवी जी कथा कह रही है, कहीं बाल सुख जी महाराज 9 साल की। आप लोग 9 साल के लड़के से राम कथा सुनना चाहते हैं तो 9 साल के लड़के से ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहते? 9 साल के लड़के को आप वकील बना के कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा कर देते? 9 साल के लड़के को आप इंजीनियर बना करके पुल की छत क्यों नहीं डलवाते? सबसे बड़ा तमाशा, लोगों ने राम कथा भागवत कथा को समझ रखा है। यही बर्दाश्त नहीं होता मुझे। 9 साल के बाल सुख, मामी भी साथ लग गई, मामा भी साथ लग गए। फूफा जी मंजीरा बजा रहे हैं तो बुआ जी रोटी बेल रही। होता सर नहीं ऐसे होता। अरे यार, पूरा खानदान और पूरी रिश्तेदारी का धंधा लगाने का तरीका अपना लिया आपने। कोई गोरा चिट्टा चिकना मुकना बच्चा घर में पैदा हो गया, कथा व्यास बना दिया, पढ़ाई लिखाई खत्म, विद्यालय बंद। अरे इतना आसान काम नहीं भाई साहब। 8-8 घंटे ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, तब उसको कहा जाता है व्यास। व्यास माने विस्तृत। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। जिसकी बुद्धि विशाल होती है ना, उसे व्यास कहा जाता है। हनुमान जी महाराज के श्राप से नाभा स्वामी ने लिखा, कलिकुटिल जीव निस्तार है तू वाल्मीकि तुलसी भयो। तो तुलसी बाबा ने बहुत व्यास बना दिए, राम कथा को सरल कर दिया। लेकिन इतना सरल भी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं।
आगे बताऊंगा कि तुलसी बाबा की रामायण सरल नहीं है। उन्होंने पहले ही ललकार दिया है, मेरी रामायण को गांव की भाषा वाली समझने की गलती मत करना। लोग बोले बाबा क्यों, आपने तो कहा है भाषा बनी तो भूत बन सोई। लेकिन बोले नहीं नहीं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद पहले लिख दिया उन्होंने बालकांड में, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय। मैंने इसलिए रामायण नहीं लिखा कि अखबारों में छपे, मैंने इसलिए रामायण नहीं लिखा कि टीवी चैनल पर दिखाई जाए। तो बाबा तुलसी इसलिए थोड़े रामायण लिखे थे कि रामानंद सागर रामायण बनाएंगे तो इतनी पॉपुलर हो जाएगी, अरुण गोविल राम बनेंगे, दीपिका सीता बनेंगी, इसलिए थोड़े तुलसी बाबा लिखे थे। उन्होंने तो कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी, मैं अपने स्वांतः अंतःकरण की शांति के लिए रामायण लिखता हूं। और एक बात है, जो कथा आत्म शांति न दे वो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, ये जान लीजिए आप। और जब तक आपको आत्म शांति नहीं मिलेगी तब तक मानव जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य आपको मिलने वाला नहीं है। तो तुलसी बाबा की रामायण में भी 7 कांड है। कितने कांड हैं, जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा समय है आपको कुछ जरूरी बात थोड़े समय बता के बाणी विराम लेना है, आरती भी होनी है। देखो, बाल कांड पहला कांड, और दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, और चौथा किष्किंधा कांड, और पांचवा सुंदर सुंदर कांड, और छठवा लंका है। दुगा ये करा जैसे लगता सब कुछ जानता है। और 7वां बोल उत्तरकांड। उत्तरकांड पर ताली न बजाओ यार, डिस्टर्ब होता पट पट। हमने इनको ताली बजाने के लिए मना किया, आप लोगों ने ताली बजा दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, और जोर से श्री बजरंगबली की। वाह 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 वाह। तो बालकांड भगवान का चरण है, बालकांड प्रभु चरण, और अयोध्या कटिम नमो है। अयोध्या कांड राम जी की कमर है। कमर माने कमर मटकाना नहीं। कमर माने डट जाओ, कमर कस लो, पीछे नहीं हटना है। कमर माने दृढ़ संकल्प। तो अयोध्या कांड के लोग कमर कसे हैं सब। कैकेयी कमर कसे है, होत प्रात मुनिवेश धर जौन राम बन जाए चक्रवर्ती सम्राट। कैकेयी की मांग सुन लो उधेश्वर, ललकार रही है कोप में। पट क्या कर रहे थे? जो राजा, कैकेयी कैसे कमर कसे कि जो राजा आज हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। वो राजा नहीं उदासी हो। जो राजा आज हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। जो राजा आज हो रहा है राजा नहीं उदासी हो। जो राजा आज हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। 14 वर्षों के लिए राम तपसी बनकर बनवासी हो। 14 वर्षों, ये कैकेयी कमर कसे है।
सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत है टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण भी कमर कसे हैं, सीता जी भी कमर कसे हैं कि मैं पति के पीछे पीछे जाऊंगी और कोई रोक नहीं सकता। दशरथ जी भी कह रहे हैं अब हम प्राण त्यागेंगे, कोई रोक नहीं सकता। मतलब जब जहां कोई रोक नहीं सकता उसी को कहते हैं कमर कसना। अयोध्या कांड का किसी भी पात्र को देखो, सब कमर कसे तैयार है। तो गोस्वामी बाबा बोले बाल कांड प्रभु चरण अयोध्या कटि मन मोहे। अयोध्या कांड राम जी की क्या है? कमर। हाँ। उधर बनो आरण्य हृदय के सिकंधासो है। एक पिंजड़ा लाए बहुत बड़ा, बंद कर देंगे उसी में। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, बहुत काम की बात है, ध्यान दीजिए कि सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो। और जहां कुंभकर्ण घननाद निशाचर कटक समायो, मस्तक उत्तरकांड सुचि यह विध तुलसीदास भन, आदि अंतलो देखिए श्रीमन मानस राम तन। बालकांड भगवान का चरण है, अयोध्या कांड राम जी की कमर है, अरण्य कांड राम जी का पेट है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान का गला है जहां से आवाज आती है, लंका कांड राम जी का मुखारविंद है जिसमें कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे राक्षस प्रवेश कर गए लेकिन निकले ही ना। गीता में भी यही लिखा है, पश्याम देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। अर्जुन बोले है केशव मैं देख रहा हूं रे तेरे मुख में दुर्योधन दुशासन जैसी चतुरंगिणी सेना प्रवेश करती जा रही है, उसमें भी यही लिखा है, पश्याम देवांस तव देव देहे मुखारविंद लंका कह गायो, जह कुंभकर्ण घननाद निशाचर कटक, कटक मैंने सेना। मस्तक उत्तर कांड सुच, सुच माने पवित्र। ज्ञान जिसके भीतर है खोपड़ी में वही पवित्र है, बाकी सब अपवित्र है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। रामायण में 4 घाट बनाए तुलसी बाबा ने। एक घाट है कैलाश पर्वत का, है बोलो शंकर भगवान की, जहां शंकर भगवान कथावाचक हैं और श्रोता कौन है? हाँ, माता पार्वती जी अकेले, भीड़ भाड़ नहीं है वहां, कोई कैमरा नहीं लगा है, कोई माइक नहीं लगा है, कोई मीडिया नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोच नहीं है, वहां केवल कथा है। दूसरा घाट है एक नीलम पत्थर का पहाड़ है। हाँ हाँ, वही 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 काला काला एक कौवा है, ऊपर ऊपर काला काला है, अंदर अंदर गोरा गोरा है। अब आजकल के लोग ऊपर ऊपर सफेद सफेद हैं, भीतर भीतर काले काले हैं। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेष, इससे तो कागा भला अंदर बाहर एक, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज माधव जी 5 रत्ती नीलम बढ़िया वाला लिया जाए तो मीडियम वाला तो 1 लाख रुपए से कम का नहीं मिलेगा। उसी नीलम का पहाड़ ही पूरा है। अगर वहां सोनार लोग चले जाएं तो पूरा घर की दीवारें भी नीलम पत्थर की हो जाएं। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम बड़ी भारी है, वहाँ जाने के बाद में जाने वाला ये भूल जाएगा कि मैं बलौदा चांपा जाजगीर का हूँ कि बिलासपुर का हूँ कि अमेरिका का हूँ कि इटली का हूँ। वहाँ जाने के बाद अंदर से एक ही आवाज़ आएगी, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो खतरा हो जाएगा, बाल बच्चे सब घर पे रह जाएंगे। जय उसमें उत्तरकांड में लिखा है, जय ही आश्रम तुम सब पुण्य सुमिरत श्री भगवंत। अरे व्यापी तहन अविद्या जोजन एक पर्यंत 12 किलोमीटर की परिधि में वहां माया जाती ही नहीं। और माया जब नहीं जाएगी तो उसको अंगूठी और नथुनी पहनने की याद रहेगी? वहां पे तो शिवोहम शिवोहम वहां तो सोहम अस्मि आई एम दी फ्लेम डिवाइन, मैं वो दिव्य ज्योति हूं जो सारे जगत को अरे अरे प्रकाशित करती। ऐसे पहाड़ के ऊपर चाही गिरी रुचिरा बसे खगसोजी। रामायण में मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, सोई तासु नाश कल्पांत न होई,
तासु नास। वाह वाह वाह। त्यही गिरि रुचिर बसे खग सोई, त्यही गिरि रुचिर बसे तासु नास कल्पांत न होई, तासु नास कल्पांत न होई, तासु नास कल्पांत न होई, कल्पांत न होई, कल्पांत कल्पांत न होई है। 1000 बार कलयुग, 1000 बार द्वापर, 1000 बार त्रेता, 1000 बार सतयुग, ये चारों जब 1000 बार बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। और कल्प के बाद सब मर जाते हैं लेकिन वो कौवा नहीं मरता। बोलो काकभूषुंड जी महाराज की। काकभूषुंड जी बैठे रहते, कौवा को रोटी जरूर डाला करो। कौवा नहीं होगा तो बरगद पीपल के जितने पेड़ अपने आप जम जाते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने कहा था कौवा को बेटा रोटी जरूर देना, ये बीज बोने से नहीं जमते। कौवा जब खाता है उसके पेट से निकलता है तो वही पेड़ बन जाता है। वो कौवे में ताकत है। बोलो काकभूषुंड जी महाराज की। ये पुराने लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आज के लोग सब मूर्ख हैं। काकभूषुंड जी राम कथा कहते हैं। माया कृत गुण दोष ने का। अब बताओ रामायण कहां, तुलसी बाबा की रामायण कहां से आसान है? माया कृत गुण दोष क्या है? हा? माया ने जिन गुण दोषों को बनाया। अरे भाई कोई गुण दोष परमात्मा भी बनाता है क्या? तहिकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। ये तुलसी की रामायण है। माया के दो भेद हैं, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया की क्या परिभाषा है? देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, वेदांत, जिनकी व्याख्या करता है हमारे गोस्वामी जी तुलसी बाबा ने एक के चौपाई में उसको बंद कर दिया। माया कृत गुण दोष। वाह वाह वाह। वो तो डुबकी लगाने से पता चलेगा ना कि समुद्र कितना गहरा है। सियासत जिस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, कि जैसे सिसकियों का जख्म सहनाई छुपाती है, जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। डुबकी लगाओ तब तो पता चलेगा। जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई। एक घाट बड़ा सुंदर है, माधव जी जाया करते हैं। बोलो प्रयागराज महाराज की। अभी मेला चल रहा है, अभी बहुत फोन आए वहां से। पिछली बार हमने महाकुंभ में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, अर्ध कुंभ में हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनाई थी। इस बार भी सुनाना है, लेकिन इस बार हम माता कौशल्या के मैके में आ गए। अब कथा तो नहीं सुना पाएंगे माघ मेले में, लेकिन दर्शन जरूर करेंगे। कि जो सकल विश्व में धूमधाम से लगता है वहीं अकेला, अरे यह तीरथ राज का मेला, यह तीरथ राज का मेला। जय हो प्रयागराज। जो सकल विश्व मेरे धूमधाम से लगता वही अकेला, यह तीरथ राज का मेला, यह माघ प्रयाग का मेला। माँ गंगा यमुना सरस्वती का निर्मल दर्शन पाते, माँ गंगा सरस्वती का निर्मल पाते,
जिसमें मज्जन कर निर्मल होके भवसागर तर जाते, जिसमें जन कर निर्मल होके भवसागर तर जाते, हम भवसागर तर जाते, हम भवसागर तर जाते। जहाँ महामंडलेश्वर सन्यासी सती संत गुरु चेला, यह तीरथ राज का मेला, यह तीरथ राज का मेला, जो सकल विश्व में धूमधाम से लगता वही अकेला, यह तीरथ राज का मेला, यह तीरथ राज का मेला, यह तीरथ राज का मेला, यह तीरथ राज का मेला। बोलो प्रयागराज की। अरे ना स्नान न कर पाओ तो जय तो बोल दो थोड़ा सा एक बार। आप लोगों जैसा एक आदमी गया गंगा जी के किनारे हरिद्वार में खड़ा हुआ, दिल्ली उल्ली से गया रहा था, पूरा जैकेट वॉकेट पहने कंटोप वंटोप लगाए खड़ा था, सब लोग घमाघम नहा रहे थे। वो देख देख करके कुछ सोच रहा था। लोग बोले क्यों नहाओगे नहीं क्या? बोले रुक जाओ, पहले अंगुली डाल के देखे, पानी ज्यादा ठंडा होगा तो नहीं नहाएंगे। और हरिद्वार की गंगा जी का पानी तो फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा। अब आगे कहीं बद्री नारायण पहुंच जाओ तब तो हालत खराब हो जाएगी। जून के महीने में 2-2 रजाई 5-5 किलो की ओढ़नी पड़ेगी तो भी ठंडी नहीं जाएगी। 2 बार भागवत कथा हमने वहां पर किया है। अब अयोध्या वाली कथा की तैयारी हो रही है बहुत जोर शोर से कम 100 जोड़े चलने चाहिए बलौदा से। हाँ, वही 9 दिन आनंद हनुमान जी की शरण में। बोलो बजरंग बली की। उन्होंने अंगुली डुबाई तो अंगुली जैसे पत्थर की हो गई, तो एक 2 किलो का पत्थर उठाया गंगा जी में घम से फेंका। लोग बोले ये क्या कर रहा है? बोले कंकड़ स्नानम मंकड़ स्नानम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोले कंकड़ ने नहा लिया, मैंने नहा ले। अरे नहीं नहा सकते तो जयकारा तो लगाओ। बोलो प्रयागराज की। गंगा यमुना सरस्वती 3 धारा जहां बहती है। प्रयाग देश में कई है। आप हरिद्वार से जब बद्रीनारायण की तरफ चलोगे तो देव प्रयाग पड़ेगा, कर्ण प्रयाग पड़ेगा, नंद प्रयाग पड़ेगा। उत्तराखंड में प्रयाग की भरमार है। लेकिन ये वाले जो प्रयाग हैं ये खाली प्रयाग नहीं है, ये प्रयागराज है। प्रयागराज माने जितने प्रयाग देश में हैं उनके सबके राजा हैं। बोलो प्रयागराज महाराज की। जहां 2 नदियों का संगम हो जाता है वो अपने आप ही प्रयाग हो जाता है। तो कहीं अलकनंदा और भागीरथी मिली है तो वहां पर कहीं देव प्रयाग हो गया है, तो कहीं कर्ण प्रयाग हो गया। जगह जगह मिली है नदियां ना। यहां 3 नदी मिली है। गंगा मन ज्ञान, यमुना मन भक्ति, सरस्वती मन वैराग्य। यहां पर एक बाबा जी रहते हैं, महाराज जी, स्वामी जी। ये बाबा जी वाला शब्द अच्छा नहीं है। ये बाबा जी कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, ये समाज के लोगों का गढ़ा हुआ है। हा? एक महाराज जी रहते हैं, एक संत रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। प्रयाग में रहते हैं। अब हम अयोध्या में आप लोगों के लिए बना रहे हैं, शुरू हो रहा धीरे धीरे कि आप लोग 1-2 बस लेकर के जाएं तो आपको दाल रोटी वहां जरूर मिले, है ना। हाँ, तीर्थ में रहने का मतलब है बाहर से आने वालों की सेवा करो। और सेवा कुछ न करो, उनके घर में जाओ तो चाय में घी डाल के पियो। तीर्थ में रहो तो आने वालों की सेवा करो। तीर्थ में पहुंचने के बाद आप लोग भी पूजनीय हो जाते हैं, आप लोग भी सम्माननीय हो जाते हैं। और हम लोगों के आप लोग अतिथि हो जाते हैं। लेकिन मदद तो आप लोगों से लेकर बनाते हैं, तो आप लोगों की सेवा करते हैं। तो पुष्कर राज में दर्शन करने के लिए आइए तो वहां तो जगह तैयार बनी है। वो तो कुछ न कुछ हो रहा है। आप 100-50 लोग वहां आराम से रुक सकते हैं। तो जहां जहां हम रहेंगे वहां वहां आपका स्वागत करते रहेंगे। ये चिल्लपों कहां से हो राजी बहुत ज्यादा।
तो बहुत बहुत जरूरी बात बताने जा रहे थे। सुई घड़ी की आगे बढ़ती जा रही है और अभी पहुंचने वाली है। तब तक हम अपना काम करें, वो अपना काम करेगी, क्योंकि समय की मांग का जिसको इतना डायरी में जरूर लिख के जाइए, समय की मांग का जिसको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उसे अवसर नहीं देता। किसी के हाथ लंबे, पैर लंबे, चादरें लंबी, और किसी को लाज ढकने को भी एक चादर नहीं देता। समय की मांग का जिसको तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। महात्मा श्री भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में रहते हैं, और ये तो बहुत समय पहले की बात है। आजकल तो हजारों की संख्या में आश्रम हो गए। आश्रम बनाओ तो आश्रय जरूर दो, ठीक? आश्रय नहीं दोगे तो आश्रम होटल हो जाएगा। आश्रम शब्द जो है वो आश्रय से ही बना है। गरीब अमीर, भूखे प्यासे और ऊंचे नीचे को बराबर, नहीं तो वो दूसरी जाति के हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आता। हिंदू हिंदू तो सब जाति हिंदू ही है, हा? सब सनातनी है, कोई ऊंची कोई नीची नहीं। जो ऊंचा कर्म करे वो ऊंचा, जो नीचा कर्म करे वो नीचा, हा? सब सनातनी बन जाओ। ये राष्ट्र तो बहुत दिन से हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। बनाना है सनातनी, बनाना है हिंदू। जो सब अंग्रेज हो गए हैं, जिनका खाना पीना, रहना, बोलना, उठना, बैठना, पहनना, ओढ़ना सब अंग्रेजों जैसा हो गया है, इसको सुधार दिया जाए, बस ये हिंदू राष्ट्र हो जाए। कागज में लिखा जाए तभी माना जाए। कागज में तो बहुत कुछ लिखा है, वो तो लागू ही नहीं होता, वो तो कोई करता ही नहीं। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, वाह। तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग है उनको। प्रयाग में रहे और राम के चरणों में अनुराग न रहे, अयोध्या में रहे और सरजू जी से अनुराग न रहे, हनुमान जी से अनुराग न रहे, तो अयोध्या में क्यों रहे? क्यों रहे? अयोध्या में रहे, दिन भर ताश खेले, क्रिकेट मैच देखे, दुनिया भर की राजनीति करे, तो उससे बढ़िया लखनऊ में न रहे, उससे बढ़िया बिलासपुर में जमीन खरीद ले, वहां रहे, वो खराब थोड़ी। प्रयाग में रहे, अयोध्या में रहे, तो राम का काम करे, धर्म का काम करे। भरद्वाज जी वो रहते, हर साल मेला लगता ही है, अभी लगा हुआ है? आप लोग आंख बंद करके ध्यान करो कि हम लोग प्रयाग के मेले में बैठे हैं और प्रयाग के मेले में कथा सुन रहे हैं त्रिवेणी के सामने। ये भी तो त्रिवेणी आ गया, प्रयागराज आ गया, जहां जहां बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये कथा की गंगा जहां पहुंच जाती है वो अपने आप ही प्रयाग हो जाता है। बोलो प्रयागराज महाराज की। माधव जी सराफ, उनके पूरे परिवार को आप लोग धन्यवाद स्वरूप एक ताली बजा दीजिए, धन्यवाद। हाँ, कि ये और कल की कलश यात्रा बड़ी भव्य रही। उस कलश यात्रा के लिए आप लोग ताली बजाइए, वो तो आप लोगों के कारण भी सफल हुई। आप लोग अच्छी संख्या में आए, बाजा गाजा बढ़िया, सब कुछ बड़ी भव्य। हमको तो लगता है कि कई वर्षों में ऐसी कलश यात्रा निकली होगी बलौदा में। और आज कथा का पहला दिन है, 9 दिन की कथा है। और प्रथम दिन में आपने रामायण की रचना आदि, रामायण की महिमा आदि, भगवती सीता के द्वारा वाल्मीकि जी को कथा सुनाना, नारद जी के द्वारा उपदेश देना आदि, याज्ञवल्क्य जी महाराज
पधारते हैं प्रयागराज में और भरद्वाज जी उनसे प्रश्न कर बैठते हैं, राम कौन? प्रभु पूछो, प्रभु राम कौन है? ये तो वर्षों वर्षों से विवाद का विषय रहा है कि राम कौन है, राम कहाँ के थे, ये विवाद तो अभी तक चला। अयोध्या के थे, अगर विवाद ना होता तो फिर उनका मंदिर बनाने में विवाद क्यों? भाई मैं जहां का हूं वहां मेरा घर नहीं आप बनने दे रहे हैं तो इसका मतलब मैं यहां का नहीं हूं। अब अगर यहां का हूं तो आप फिर भी नहीं बनने दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। अन्याय करने वाला समाज में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। नियम है रोड पे बाएं चलने का, आप कहते हैं नहीं मैं दाएं चलूंगा, तो कितनी दूर चलोगे? 2-3 किलोमीटर आगे जाके तो एक्सीडेंट करोगे, पक्का है। रूल को आप नहीं मानते, आप जबरदस्ती करते हैं, तो विवाद तो रहेगा। अरे बोले राम जी के बारे में आप क्या जानते हो, पहले ये बताओ तो मैं कथा सुनाऊं तुम्हें। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी बोले मैं क्या जानता हूं। विद्वानों के सामने ज्यादा ज्ञानी मत बना करो। आजकल लोग हमारी परीक्षा लेने आते हैं, अपने आत्मकल्याण के लिए प्रश्न नहीं करेंगे महात्माओं से, संतों से, विद्वानों से। अपने को हीरो बनाने के लिए प्रश्न करते हैं। अरे मैंने तो एक बार, आजकल महात्माओं से वैसे होते हैं, कथावाचकों से वैसे होते हैं, जब वो जवाब देने लायक होते तो आज ये दशा क्यों होती हमारे धर्म की। जवाब देने लायक तो नहीं है। विवेकानंद जी थे, तड़ाक से बोलते थे। शंकराचार्य जी थे, भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज थे, बड़े बड़े विद्वान स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज थे, स्वामी कृपात्री जी महाराज थे। ये सब बड़े बड़े महापुरुष थे, तुरंत उत्तर देते थे, जबान बंद कर देते थे विरोधी की। हमारे भीतर कोई दम ही नहीं है। हमको तो बढ़िया बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, बढ़िया बढ़िया अच्छी सुख सुविधा चाहिए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम चाहिए लंदन में, अमेरिका में। ऐसे नहीं होने वाला कुछ। कह एक राम अवधेश कुमारा। भरद्वाज जी बोले मैं तो बहुत थोड़ा सा जानता हूं, जबकि जानते सब थे। हैं? तिनकर चरित विदित संसारा एक राम अवधेश एक राम अवधेश कुमारा। तीन कर चरित विदित संसारा एक राम विदित संसार। नारी विरह दुख लहऊ अपारा। नारी विरह दुख भयहु रोषरन रावण मारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा। भयहु रोषरन रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा। अवधेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र एक राम थे। स्वामी जी मैं तो एक उनको जानता हूं। तो बोले और क्या जानते हो? बोले तिनकर चरित विदित संसारा। बोले हम ही नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। क्या दुनिया जानती है? बोले नार विरह दुख लहे अपारा। 14 वर्ष के वनवासी हुए, उनकी पत्नी को का हरण रावण ने किया और राम जी बड़े क्रोधित हुए, बस गए रावण को मार डाले। हैं? याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी बोले हम किसी अनाधिकारी को तो कथा नहीं सुना रहे हैं। ये तो जैसे संसार का कोई साधारण व्यक्ति बोला नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी हंसे। अरे बोले हमको पढ़ाओ मत, तुम इतने मूर्ख नहीं हो सकते। जाना चाहो राम गुण गूढ़ा,
तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए कीनो प्रश्न मनोवत मूढ़ा, इसलिए मूर्ख के जैसे प्रश्न करते हो। अपने से बड़े गुरु, अपने से बड़े ज्ञानी के सामने मूर्ख बनकर ही जाना ठीक है, हैं? किसी से 10,000 रुपए उधार मांगना है, वो फॉर्च्यूनर से पहुंच जाओ। अरे वो कहेगा हमको तुम उधार दो कि हम दे? अभी भिखारी रॉयल एनफील्ड से कटोरा लेके गली में भीख मांगने निकल जाए, एक हाथ से मोटरसाइकिल की हैंडल, एक हाथ से कटोरा पकड़े रहा है, तो मार भी खाएगा, भगाया भी जाए। कुछ लेना है तो दीनहीन बनकर जाओ, छोटे बनकर जाओ। हा? अरे जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, क्योंकि कौन महिमा का वर्णन करे? श्री रामचंद्र कृपालु भज, मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज, मन हरन भव भय दारुणम। नव कंजलो चन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़म। नव कंज लोचन कंज मुख, करुणा तीन रूपक नहीं था सुना। वाह वाह शंकर जी। कंजलोचन कंज कर कंज पद कंजारोनम। नव कंज बाबा, बड़ा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा बा। कंदर्प अगणित यमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सुचनौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपाल। बात क्या बात है? रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, ये विनय पत्रिका का छंद है। बहुत लोग पूछते महाराज जी ये कहाँ लिखा है? रामायण में? रामायण में नहीं लिखा है, ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने जब राम जी की वंदना की ना, तब उन्होंने स्तुति। विनय पत्रिका में कोई देवी देवता नहीं बचा है कि जिसकी वंदना नहीं किया है तुलसी बाबा ने।